हेलो दोस्तों, तो आज हम एक ऐसी कहानी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो आपका दिमाग घुमा करके रख देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कहानी का नाम है क्यों। इसमें एक लड़की को एक जंगल में दिखाया जाता है जिसको एक क्यूब बॉक्स मिलता है जो काफ़ी रहस्यमय होता है, जिसे छूने पर कुछ ऐसा होता है ना जैसा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक घर दिखाई जाता है जिसके घर के अंदर उसके मालिक को दिखाया जाता है जिसका नाम माइकल होता है और वह घर से बाहर की तरफ आ रहा था। तभी उसके पीछे से कोई हमला कर देता है और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है और यहीं से हमारा जो सीन है ना वो शिफ्ट हो जाता है और हम पहुंच जाते हैं पास्ट में। तो पास्ट में हमको वही घर दिखाया जाता है और उसके अंदर एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम होता है क्लेयर, और यही लड़की इस कहानी का लीड कैरेक्टर है। तो उसके पास उसके पापा बैठे हुए होते हैं और उसे बताते हैं कि आज डॉक्टर तुम्हारे लिए एक चीज़ लेकर आए हैं जिसे पहनकर तुम खुद को कभी भी कमज़ोर नहीं समझोगी। दरअसल दोस्तों, क्लेयर का हाथ एक हादसे में टूट गया था, इसलिए उसके डैड उसके लिए एक सिंथेटिक हैंड लेकर आए थे। लेकिन वह उसे पहनने से पहले अपने पापा को उस रूम से बाहर जाने के लिए कहती है। अब डॉक्टर उसे अपना हाथ आराम से पहना देते हैं और बताते हैं कि ये हाथ तुम्हारे दिमाग के हिसाब से चलेगा। जैसा तुम महसूस करोगी और सोचोगी ये वैसे ही काम करेगा। मतलब तुम अपने माइंड से इसे कंट्रोल कर सकती हो। और डॉक्टर उसको ऐसा कह करके उसके पापा के पास वापस आ जाते हैं और माइकल से बोलते हैं कि इस सिंथेटिक हैंड का इस्तेमाल धीरे धीरे करके आपको क्लेयर के लिए सिखाना पड़ेगा। इसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। फिर क्लेयर अपने डैड से कहती है कि उसे अपनी मम्मा से बात करनी है। तो वह उसे एक रूम के बाहर लेके जाते हैं जिसके अंदर से एक डॉग निकलता है। तो दोस्तों, इस डॉग को क्लेयर अपनी माँ समझती है, इसलिए उसने उसका नाम जूली रखा है जो उसकी मम्मा का नाम था। उस डॉग के गले में हम एक डिवाइस को देखते हैं जो इंसानों की भाषा समझता है और उनसे बात भी कर सकता है। एक एक्सीडेंट में क्लेयर ने अपनी मम्मा को खो दिया था। अगले दिन क्लेयर के पापा क्लेयर को उस सिंथेटिक हैंड को इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस करवाते हैं, लेकिन क्लेयर ये सब अच्छे से नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है और सारी चीज़ों को इधर उधर फेंक देती है। उसके पापा उसको समझाते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन क्लेयर उन्हें उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती है और गुस्से में अपने डॉग को लेकर जंगल में चली जाती है। उसे वहाँ पर एक ब्लैक कलर का क्यूब बॉक्स दिखाई देता है। वो उसके पास जाकर उसे छूने की कोशिश करती है तो उसमें एक होल बन जाता है। क्लेयर जब उसके अंदर हाथ डालती है तो उसे उसमें एक नोट मिलता है जिस पर लिखा था कि उन पर भरोसा मत करना। वह तुरंत ही अपने घर आ जाती है और खुद की हैंडराइटिंग को उस नोट से मैच करने लगती है। तो वह यह देखकर चौंक जाती है कि ये तो सेम उसी की हैंडराइटिंग है, लेकिन उसने तो ऐसा कभी नहीं लिखा। इसी सोच में वह डूबी रहती है कि आखिर ये क्यूब बॉक्स जैसी चीज़ है क्या। अगले सीन में हम माइकल को देखते हैं जिसे जंगल में एक जख्मी लड़की मिलती है जिसके साथ उसका भाई पॉल भी था। वह फौरन उसे घर लेकर आता है और उसका ट्रीटमेंट करता है। दूर खड़ी क्लेयर ये सब देख रही थी। थोड़ी देर के बाद क्लेयर और उसके डैड उसका नाम पूछते हैं तो वो लड़की अपना नाम सोनिया और अपने भाई का नाम पॉल बताती है। उस लड़की का चेहरा पूरा खराब हो चुका था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा है। वो लड़की बताती है कि उसका भाई पॉल बोल नहीं सकता। माइकल उससे पूछता है कि तुम्हारा यह हाल किसने किया। तब वह लड़की बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही जंगल में आई थी। अकेले आने में उसे डर लग रहा था, इसलिए वो अपने भाई पॉल को साथ में लेकर आई। लेकिन यह बात मेरे बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं आई, इसलिए उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और मुझे बहुत मारा। अब माइकल को इस वक्त पुलिस के लिए फ़ोन करना चाहिए था, लेकिन वो सोनिया की बदनामी की वजह से पुलिस के लिए फ़ोन नहीं करता और उन्हें 2 से 3 दिन वहीं रुकने के लिए कहता है। बाद में वह उन्हें उनके घर छोड़ देगा। रात को जूली सोनिया के पास जाती है उनके हालचाल पूछने के लिए, पर सोनिया उसे जाने को कहती है। तो जूली यह वाली बात क्लेयर को आके बताती है। क्लेयर को उन दोनों पर शक होने लगता है। तभी उसे वो नोट वाली बात याद आती है कि किसी की बात पर भरोसा मत करना। क्लेयर सोचती है शायद उस नोट में उन दोनों के बारे में ही बात हो रही है। इसी समय क्लेयर को अपने घर के बाहर कोई दिखाई देता है। वह तुरंत अपने डैड को बुलाती है और उनसे वहाँ पर बोलती है कि यहाँ पर मुझे कोई दिखाई दिया है। उसके डैड को वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। तो इसके बाद वो अपने घर को सील कर देते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। थोड़ी देर के बाद क्लेयर देखती है कि उसके डैड सोनिया के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। यह देखकर वह बहुत नाराज़ हो जाती है और अपने डैड से झगड़ा करने लगती है। गुस्से में वह जूली को लेकर जंगल की ओर निकल जाती है। आज भी वही उसे सेम बॉक्स मिलता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बॉक्स केवल उसी को दिखाई देता है। क्लेयर फिर से उसके अंदर हाथ डालती है और आज फिर से उसे एक दूसरा नोट मिलता है और नोट के साथ आज उसे एक ऑडियो कार्ड भी मिलता है।
उस नोट पर लिखा था कि उसे यह ऑडियो कार्ड ठीक 4 बजे सुनना है और वो तुरंत ही वापस अपने घर आ जाती है और 4 बजने का वेट करने लगती है। जैसे ही 4 बजते हैं तो वो तुरंत ही उस ऑडियो कार्ड को सुनना शुरू कर देती है। उस ऑडियो कार्ड में उसे खुद की ही आवाज़ आ रही होती है। वह आवाज़ उसे कह रही थी कि उसको अपने पापा के पास जाना है और उनसे कहना है कि उसने बाहर किसी को देखा है और वो कोशिश करे कि उसके पापा पुलिस को फ़ोन ना करें। और जैसे ही उसके पापा जाएं तो पीछे से उसे पॉल का खून कर देना है। सब कुछ तो ठीक था, पर यह खून करने वाली बात क्लेयर को हजम नहीं हो रही थी। यहाँ पर हमें ये तो पता चल ही गया है कि यह क्यूब बॉक्स किसी टाइम मशीन की तरह है जो कि फ्यूचर से आने वाले सारे मैसेज उसे दे रहा है और इसका मोटिव क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। दोस्तों, क्लेयर किचन में आती है पॉल को मारने के लिए और पॉल भी वही होता है। वह चाकू निकालती है पर पॉल उसे किस कर देता है, जिसके बाद सोनिया वहाँ जाती है और वह उसे नहीं मार पाती और किचन से बाहर निकल जाती है। पर वह जानती है कि अगर उसने ऑडियो वाली बात नहीं मानी तो आज रात कुछ तो होगा। सुबह से शाम हो जाती है और फिर रात भी हो जाती है और सोनिया अपने कपड़े उतारकर माइकल के रूम में चली जाती है, जिसके बाद वो माइकल से जैसा करने के लिए बोलती है वो बिल्कुल वैसा ही करता है और उसका भाई पॉल उधर मेन गेट को खोल देता है। जिसके बाद एक अनजान बंदा घर के अंदर आता है, माइकल को मार देता है। सोनिया जूली को मार देती है और वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद क्लेयर कमरे से बाहर निकलती है और अपने पापा मम्मा को मरा हुआ देखती है। दुखी हो जाती है और वहीं बैठकर रोने लगती है। बैठे बैठे वो वहीं सोफे पर सो जाती है। सुबह होते ही वह फिर से उस जंगल की तरफ जाती है और उस क्यूब के पास जाकर खड़े होकर खूब जोरों से रोने लगती है और क्यूब से कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और वह उसे जोर जोर से पीटने लगती है कि तभी वह क्यूब अचानक से खुल जाता है और वो उसके अंदर जाकर बैठ जाती है, जिसके बाद क्यूब बंद हो जाता है और कुछ देर बाद हम क्लेयर को बैठा हुआ देखते हैं। तो दोस्तों, वह एक दिन पीछे चले गई थी। तो दोस्तों, जैसा हमको पता है कि वो क्यूब बॉक्स एक टाइम मशीन के जैसे काम करता है जो कि लोगों की मदद करता है। यहाँ क्लेयर देखती है कि सोनिया सच में जंगल में अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई है। तो सोनिया ने वही बताया था जो सच था। इन सारी चीज़ों को वो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड भी कर लेती है। तो दोस्तों, अभी हम जिस क्लेयर की बात कर रहे हैं वो फ्यूचर्स वाली क्लेयर है और प्रेजेंट वाली क्लेयर अभी भी घर के अंदर ही उस रात जब पास्ट वाली क्लेयर को घर के बाहर कुछ दिखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर से आने वाली क्लेयर थी जो उसे छुपकर देख रही थी। उसे सारी बैक स्टोरी तो पता ही थी, तो सुबह होने का वो इंतज़ार करती है और घर जाने का फैसला करती है। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया और सीधा घर के अंदर घुस जाती है, पर कुछ ही देर में प्रेजेंट वाली क्लेयर उसे देख लेती है, पर वो कोई शो नहीं करती। उसे समझ आ गया था कि यह फ्यूचर से आई है, शायद उसे कोई खतरा है, इसलिए उसके कहने पर वह अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है, क्योंकि आगे आने वाले सारे काम अब फ्यूचर वाली क्लेयर खुद ही करेगी। सबसे पहले वो उस ऑडियो टेप को सुनती है और इस बार वह उसी के हिसाब से काम करने वाली है। फिर वो अपने पापा को घर से बाहर कर देती है और फिर किचन में जाती है। पिछली बार वो हिचकिचा रही थी, लेकिन इस बार वह पॉल का खून कर देती है और तभी वहाँ सोनिया आ जाती है और अपने भाई को मरा हुआ देखकर गुस्से में आ जाती है और उसी चाकू से क्लेयर को मार देती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ माइकल आता है और अपनी बेटी को ऐसी हालत देखकर रोने लगता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। तभी कमरे में बंद आज वाली क्लेयर बाहर आ जाती है और उसे जिंदा देखकर माइकल एकदम चौंक जाता है। माइकल बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, तो क्लेयर उसे जंगल में मिले क्यूब बॉक्स की सारी कहानी सुनाती है, जिसके बाद वो उसको उस ऑडियो को भी सुनाती है, जिसके बाद साथ में वह दोनों उस जंगल में जाते हैं जहां माइकल उस क्यूब बॉक्स को देखता है और एक बार फिर वो क्यूब खुलता है और वो दोनों उसमें जाकर बैठ जाते हैं और टाइम ट्रेवल करके उसी टाइम पर आ जाते हैं जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जो बंदा उसे पीछे से मार रहा था। तो दरअसल वो कोई और नहीं था बल्कि फ्यूचर से आया हुआ माइकल ही था। फ्यूचर वाली क्लेयर को भी मार दिया जाता है क्योंकि एक टाइम में एक ही लोग जिंदा रह सकते हैं। अब आपको पता लग गया होगा कि कहानी यही खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। इतने में डेविड नाम का एक लड़का आता है जिसके हाथ में चाकू था। वह वही बंदा था जो माइकल को मारने आया था और सोनिया का बॉयफ्रेंड भी यही था। लेकिन आज उसका प्लान फेल हो जाता है और वो माइकल के पास आकर बैठ जाता है। तो माइकल उसे पूछता है कि आखिर वो उसे मारना क्यों चाहता है। तब यहाँ पर कहानी का प्लॉट रिवील होता है और वो उसे बताता है कि कुछ महीने पहले उसकी कार से उसका एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसके पेरेंट्स मारे गए थे और वह उन्हें मारकर उनका बदला लेगा। इतने में फ्यूचर वाली क्लेयर आकर उसके सिर में चाकू घुसा देती है और वह वहीं पर मर जाता है। उसके बाद क्लेयर उसी की बात को दोबारा दोहराती है, लेकिन अलग नज़रिए से, कि उस कार में उसने भी अपनी मॉम को खो दिया था और उसका हाथ भी उसी हादसे में खो गया था। तब हम यह जान पाते हैं कि उसकी माँ की मौत कैसे हुई और उसका हाथ कैसे गया। यह सब देखकर माइकल को यह सब सपने जैसा लग रहा था। कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है क्लेयर दोबारा से अपने हाथ की प्रैक्टिस में लगी हुई है और यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।